यहाँ पे जो यूरोपियन यूनियन है उसने पुर्तगाल के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर डाल दिया है कि यहाँ पे ये आप लोगों ने जो इमिग्रेशन ओपन की हुई है इसको प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग कंट्रोल करो। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी पुर्तगाल में इमिग्रेशन के हालात बहुत ही बुरे होने वाले हैं और पुर्तगाल में ईमेल अपडेट और इमिग्रेशन के हवाले से आपको एक चीज़ बताने लगा। और ये वीडियो का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा लोग ने मुझे मैसेज किए हुए थे और मैंने वेट इसलिए किया क्योंकि मैं अभी कुछ देर पहले ही आईमा ऑफिस से बाहर आया हूँ, क्योंकि मैंने अपॉइंटमेंट ली हुई थी। एक तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स ही नहीं मिलती और मुझे सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रॉपर और जेन्युइन चाहिए थी। और मैं मेरी दोस्त जुलियाना के साथ, जो कि पुर्तगीसी है, उसी के साथ गया था क्योंकि वो पुर्तगीसी है। और इससे एक तो मुझे नए नए पुर्तगीसी के लफ्ज़ सीखने में मदद मिलती है और इससे और ज़्यादा अच्छे से मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ कि अभी इमिग्रेशन क्या हो सकती है और क्या होने वाला। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर तो अपने हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें। इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जब आप मैसेज करते हैं तो हाय हेलो के साथ क्वेश्चन भी बताया करें। और मैं जिसको एक दफ़ा रिप्लाई दे देता हूँ यार, वो रोज़ रोज़ बार बार मैसेज ना किया करें, क्योंकि दूसरे लोगों को भी मुझे रिप्लाईज देना होता है। अगर आपके ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं तो प्लीज़ आप कंसल्टेंसी ले लिया करें। तो जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक दो लफ्ज़ भी पुर्तगीसी का आपको सिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये बॉयज़ के काम भी है, लड़कियों के काम भी आएगा। ये लफ्ज़ लिपस्टिक, ये जो लड़कियाँ लगाती हैं उसको पुर्तगीसी में बातुम बोलते हैं। ठीक, ये मैं लिख भी दूंगा। और जो लड़कियाँ अपने हाथ में करतेरा रखती हैं, मतलब कि एक छोटा सा बैग रखती हैं, तो उसको बोलते हैं उमा करतेरा। तो जी जब हम ऑफिस के अंदर गए और मैंने उस पुर्तगीसी औरत से पूछा कि पहले आप बता सकती हैं कि यहाँ पे जो लोगों के रीन्यू के कार्ड हैं, लोगों को अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही और बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, तो उसने मुझे जो जवाब दिया था, उन्होंने कहा कि सिर्फ आप अकेले इंतज़ार नहीं कर रहे, यहाँ पे और भी कंट्रीज़ के लोग हैं कि नॉट इवन यू एशियन पीपल। ओके, उसने मुझे डायरेक्टली ऐसे ही बोला। तो उसने कहा कि भाई और भी कंट्रीज़ के लोग हैं, उनके भी साथ ही ऐसा ही हो रहा है क्योंकि रश बहुत ज़्यादा हो गया और नए नए लोग पुर्तगाल में आ रहे हैं। तो इस वजह से, रश होने की वजह से चीज़ें अपने मामूल पे नहीं आ रही और आपको आपका रेजिडेंस कार्ड, जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं, उनको रीन्यू करने के लिए अपॉइंटमेंट्स मिलेगी। उसने मुझे बोला कि 15 दिन के अंदर अपॉइंटमेंट्स लोगों को मिल जाएंगी जो लोग अपने रेजिडेंस कार्ड की रीन्यूअल का वेट कर रहे हैं। और मैंने उसको फैमिली अपॉइंटमेंट्स के बारे में भी पूछा। मैंने कहा आपको मुझे कोई आइडिया ही बता दें फैमिली अपॉइंटमेंट्स कब ओपन होगी, कि मैंने अपने फैमिली के लिए अप्लाई करना है। उसने कहा ये हम आपको नहीं बता सकते। उसने कोई मुझसे झूठ नहीं कहा कि हाँ भाई कल हो जाएगी, एक हफ्ते बाद हो जाएगी। उसने मुझे सीधा दो टोक जवाब दिया कि फैमिली अपॉइंटमेंट्स अभी ओपन होने का हमें कोई पता नहीं है, हो सकता है इसी महीने के एंड में हो जाए, हो सकता है अगले महीने हो। मतलब कि उसने कोई हमें एग्जैक्ट चीज़ नहीं बताई। और जो मेरा मेन क्वेश्चन था कि पुर्तगाल में लोगों को ईमेल्स ही नहीं आ रही, तो ये लोगों को कब से ईमेल आना स्टार्ट होंगी, क्योंकि 15 से 20 दिन हो चले हैं, लोगों को सिर्फ 2-3 दिन की ईमेल्स आई है और वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं आई। तो आगे से उसका जवाब आता है कि जिन लोगों ने अपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लॉक किए हुए, मतलब कि अपनी फाइल लॉक की हुई, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हुए हैं, उनको वेट करना पड़ सकता है ईमेल्स के लिए और ज़्यादा। मैंने कहा अभी तो 1 महीना होने वाला है, लोगों को ईमेल्स नहीं आए, तो कितना इंतज़ार करना है। उन्होंने कहा कि हम ये ईमेल के पोर्टल को, ये ईमेल के सिस्टम को ही चेंज करने जा रहे हैं। उसने कहा इसी वजह से हमारा जो सा सिस्टम है वो डाउन रहता है। उस औरत ने मुझे कहा कि हम लोगों के ऊपर हर रोज़ बर्डन बढ़ता ही जा रहा है। आप लोगों को तो टेंशन होती ही है, लेकिन हमारे लिए भी ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं रहा, क्योंकि हम लोगों ने 1000 लोगों को फेस करना होता है, 1000 लोगों को रेजिडेंस कार्ड प्रोवाइड करना होता है, 1000 लोगों की मुश्किलात होती हैं, कभी किसी को कोई प्रॉब्लम निकल आती है, क्योंकि पुर्तगाल में जब तक आप रहते हो प्रॉब्लम आपके साथ साथ ही चलती हैं। लेकिन जो लोग अपनी ईमेल्स का इंतज़ार कर रहे हैं उनको 2 हफ्ते मज़ीद इंतज़ार करना होगा। तो 2 हफ्ते के बाद आपको आपकी ईमेल आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो मैंने पूछा कि ईमेल क्या 1-2 महीने की साथ आएंगी या 1-2 दिन की ही आएगी। तो उसने मुस्कुरा के कहा कि अभी आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रही हो। थोड़ा सा वो नाराज़ हुई क्योंकि ये क्वेश्चन मेरा बनता नहीं था, लेकिन मैंने पूछा क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं और मैं अभी मुँह से नहीं कुछ भी कह सकता, हाँ भाई कल आएगी, परसों आएगी। तो उसने कहा आप लोग इंतज़ार करें, हो सकता है 2 हफ्ते के अंदर अंदर भी आ जाए, क्योंकि वो और ज़्यादा अपने ऊपर बर्डन नहीं डाल सकते। तो ये लोग भी चाहते हैं कि हम लोगों को ईमेल्स वगैरह सेंड करें, हम लोगों को रेजिडेंस कार्ड वगैरह दें, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक तो हुकूमत यहाँ पे चेंज हो गया और यहाँ पे फंड्स भी कम हो गए हैं। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट का बजट है वो बहुत कम हो गया है नई हुकूमत के आने के बाद। पुर्तगाल की गवर्नमेंट पहले खुद को संभाल रही है, उसके बाद वो हमारा देखेगी, क्योंकि यार हम उनकी पहली प्रायोरिटी नहीं है। ये चीज़ आप लोगों के पास ना बहुत गलत इन्फॉर्मेशन है कि हाँ भाई हम इमिग्रेंट्स हैं, इमिग्रेंट से उनको फ़ायदा होता है, लेकिन एटलीस्ट कोई भी इंसान हो, आप खुद हैं तो आप पहले अपने बारे में देखेंगे,
फिर दूसरों के बारे में देखेंगे। तो ऐसे ही पुर्तगाल की गवर्नमेंट का हिसाब है कि वो पहले अपने आप को सेटलमेंट वो कर रही है, अपने आप को देख रही है, उसके बाद वो हमारे बारे में देखेंगे कि हाँ भाई हमने आखिर इमिग्रेशन के साथ और इमिग्रेंट्स के साथ करना क्या है और इसको आगे कैसे लेके चलना है। एक और न्यूज़ पुर्तगाल की इमिग्रेशन के हवाले से मैं आपको दे दूं जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। यहाँ पे जो यूरोपियन यूनियन है उसने पुर्तगाल के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर डाल दिया है कि यहाँ पे ये आप लोगों ने जो इमिग्रेशन ओपन की हुई है इसको प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग कंट्रोल करो, लोग अपने रूल्स को और ज़्यादा टाइट करो। इसीलिए पुर्तगाल अपने रूल्स को भी टाइट करने लग गया है और इमिग्रेशन को लेके बहुत ज़्यादा उसने पॉलिसी अपनी चेंज और बहुत ज़्यादा टाइट भी कर दी हैं और इन फ्यूचर ये और ज़्यादा सख्त हो सकती हैं। यूरोपियन यूनियन ने पुर्तगाल को ठीक ठाक बातें सुनाई हैं और कहा है कि आप लोग हमसे फंड्स भी लेते हो और आप लोगों ने तो समझो पूरा सिस्टम ही ओपन किया हुआ है, तो प्लीज़ आप लोग इसको कंट्रोल करें, वरना पुर्तगाल के लिए ये सारी चीज़ें काफ़ी खतरे का बायस बन सकती हैं। तो ऑब्वियसली पुर्तगाल अपने आप को आगे रखेगा, अपनी ज़रूरतों को आगे रखेगा, हम लोगों को वो बाद में रखेगा। सबसे ज़्यादा यूरोपियन यूनियन ने पुर्तगाल को पुश किया, जोर दिया, वो इस बात पे दिया है कि पुर्तगाल में बहुत ही ज़्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स भी आते हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी पुर्तगाल में होना स्टार्ट हो गई हैं। तो इस वजह से ये हकीकत आपको पता होना चाहिए। फिलहाल इमिग्रेशन तो ओपन है लेकिन यहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को टाइट कर दिया है। फिलहाल तो इमिग्रेशन चल रही है, सो चल रही है। और जनाब पुर्तगाल की लाइफ कोई भी आसान नहीं है। लोग कहते हैं ना मैं दुबई सऊदीया में रहा हूँ 8-8 साल, 5-5 साल, ग्रीसलैंड में रहा हूँ, तो मेरे आगे ये पुर्तगाल खली बल्ली है। लेकिन जिसने 1 साल पुर्तगाल में काट लिया ना वो पूरी दुनिया में कामयाब है, क्योंकि यहाँ की लाइफ बहुत मुश्किल है। लेकिन कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख और रास्ता भी चुन, फिर इसके बाद थोड़ा सा मुकद्दर भी तलाश कर। तो यही पुर्तगाल का हाल है। तो आपको एक एक चीज़ मैंने गाइड कर दी है। होप कि मैंने सारी ही चीज़ें यार क्लियर कर दी हैं। बाकी अगर मैं कुछ मिस कर गया हूँ तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। बाकी मुझे दुआ में याद रखें और आई लव यू ऑल। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।